तो हम इस वीडियो में देखेंगे जनरल स्टडीज़ के बारे में। जनरल स्टडीज़ हमको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स कैरी करेगा ईच क्वेश्चन। तो वैसे तो इसका सिलेबस कुछ वेल डिफाइंड नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस आता है और सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। पर कुछ टॉपिक्स है जहाँ से जनरली बीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, तो उस टॉपिक को और उस सोर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: स्टैटिक जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके में हो गया जनरल नॉलेज, बिहार का जीके बेसिक। वैसे एक या दो क्वेश्चन ही आएगा इससे, एक या दो क्वेश्चन ही आएगा, आप इग्नोर भी कर सकते हो। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री इंडियन एंड वर्ल्ड, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी आप इग्नोर कर सकते हो। अगर पढ़ना है तो बेसिक टर्म्स हम लोग देख लेंगे, कहाँ कहाँ से क्या कहाँ से देखना है और क्या देख लेंगे। कंप्यूटर का ही बेसिक पढ़ना है। उसके बाद आता है जनरल साइंस में, तो फिजिक्स देखना है बेसिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ देखेंगे, करंट इकोनॉमी, करंट नेशनल इंटरनेशनल, करंट साइंस टेक, करंट डिफेंस, करंट स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे और कौन कौन सा अवार्ड्स या अचीवमेंट्स के बारे में देखेंगे। सोर्स क्या है, तो मेड इजी का जीके का बुक हमारा सोर्स है, या फिर अगर आपके पास लूसेंट का बुक है, मेड इजी का बुक नहीं है, तो आप उससे ही फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर्स के लिए मेड इजी ने एनुअल करंट अफेयर्स लॉन्च की है, उससे आप फॉलो कर सकते हो। या तो अगर आपके पास प्रतियोगिता दर्पण है तो सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो इससे। बहुत ज़्यादा कंटेंट है, प्रतियोगिता दर्पण पूरा कवर करना नहीं है, सेलेक्टिव स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में सबसे पहले जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में क्या देखना है, यूनाइटेड नेशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग, एंथम। स्टैटिक इन्वायरमेंट में देखना है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, सेंचुरी कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स। इंडियन क्लासिकल डांस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, साहित्य अकेडमी। रिलीजियंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। फर्स्ट अमंग इंडियंस, फर्स्ट आईपीएस कौन है, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, एक्सेट्रा। उसके बाद लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लेक्स, डैम्स, रिवर्स, वॉल्केनोज, डेजर्ट हो गया, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, टकला मकान डेजर्ट हो गया, तो इन सब की लोकेशन देखना है। करेंसी ऑफ सम इंपॉर्टेंट नेशंस, सिलेक्टिव नेशन का बस करेंसी देख लेना है। अवार्ड्स में भारत रत्न अवार्ड देखिए, शुरू से अभी तक जिसको इसको मिला है। नोबेल प्राइज का हिस्ट्री, नोबेल प्राइज किनको किनको मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड देखना है। फिर इंपॉर्टेंट इन्वेंशन देखना है, जैसे रेबीज़ वैक्सीन किसके द्वारा की गई थी, वैक्सीनेशन किसके द्वारा की गई थी, डीजल इंजन कौन किया था, माइक्रो प्रोसेसर, थर्मोमीटर कौन डिस्कवर किया था, पोलियोमाइलिटिस कौन किया था। उसके बाद आते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में, तो हाइड्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप, सेक्सटेंट, स्फाइग्मोमैनोमीटर, हाइग्रोमीटर एक्सेट्रा, ये सब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कुछ कुछ आपको देखना है। उसके बाद मोस्ट फेमस ऑटोबायोग्राफीज़ आप देख लीजिएगा। बुक्स, कुछ बुक्स का राइटर आप देख सकते हो, और इस कुछ जैसे ये सब बुक हो गया आनंद मठ, गीता गोविंदा, मुद्र राक्षसा, मेघदूतम, कुमार संभवा। तो ये सब बुक का आप राइटर को आप लर्न कर सकते हो। उसके बाद आते हैं फेमस पर्सनालिटीज़ का निक नेम से कुछ कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ को निक नेम से बुलाया जाता है, तो जैसे आयरन मैन, देश बंधु, दीन बंधु, किनको बोला जाता है वो आप देख लीजिए। फिर इंपॉर्टेंट डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाया जाता है, इंजीनियर्स डे कब है, हिंदी दिवस, लिटरेसी डे, ओजोन डे एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखना है, प्लैनेट्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में देखना है। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पूछता है, जैसे स्टडी ऑफ रॉक्स, फॉसिल फ्यूल्स, स्टडी ऑफ केव्स को क्या बोलते हैं, उस हिसाब से देख लीजिएगा। फिर आते हैं ज्योग्राफी में, लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, क्रॉस करते हैं ईस्ट टू वेस्ट तो क्या होता है वो सब देखना है। ग्रीनविच के बारे में देखिए, इक्विनॉक्स क्या होता है, समर सॉल्स्टिस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रस्ट, मेंटल, कोर, कौन कौन से मटेरियल्स का होता है। अर्थक्वेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है,
हाइपो सेंटर क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, डिटेक्शन कैसे डिटेक्ट करते हैं अर्थक्वेक को, रिश्टर स्केल क्या होता है, वॉल्केनोस के बारे में देखिए, सुनामी देखिए, हरिकेन्स, अल नीनो। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस देख सकते हो, जैसे कि एलओसी हो गया, डुरांड लाइन हो गया, मैगिनॉट लाइन हो गया, उसका 24th पैरेलल हो गया, 49th पैरेलल हो गया। तो ये सब आप इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस किन किन कंट्रीज़ के बीच में होती है वो आप देख लो। फिर इंडियन ज्योग्राफी में बेसिक बाउंड्री देखना है इंडिया का, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट, वेटेस्ट प्लेस, लार्जेस्ट डेल्टा, एक्सेट्रा। फिर इंपॉर्टेंट अर्थ डेटा देखिए, जैसे सनलाइट को अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, डायमीटर ऑफ अर्थ देखना है, वाटर परसेंटेज इन अर्थ, पेरीहिलियन के बारे में क्या होता है, पेरीहिलियन, एपीहिलियन क्या होता है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का कौन कौन सा रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी में इंडिया का बॉर्डर्स देख लीजिए, कौन कौन से कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर बनाता है। हिमालयस के बारे में स्टडी करना है, कोस्ट, इंपॉर्टेंट हिल्स, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से हिल है, जैसे गारो हो गया, खासी, जयंतिया। रेंजेस में शिवालिक, अरावली, विंध्याचल रेंज। इंपॉर्टेंट पासेस देखना है, जोजिला पास, नाथुला पास, काराकोरम पास, एक्सेट्रा। इंदिरा पॉइंट के बारे में देखिए, बैरन आइलैंड क्या है, कहाँ है, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट रिवर्स देखना है, ओरिजिन क्या है उनका, कौन कौन सा प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो किस रिवर पे चल रहा है, कौन सा डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है। कोई कोई रिवर का ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ देता है तो वो देख लेना है। डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है, एस्चुरी कौन सी रिवर बनाती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है। इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में देखिए, वाटरफॉल्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। इंपॉर्टेंट सॉइल्स, जैसे ब्लैक सॉइल हो गया, सलाइन अल्कलाइन सॉइल। फिर फॉरेस्ट कवर देखिए इंडिया का, मैनग्रूव्स, कोरल रीफ्स, रेन फॉरेस्ट। फिर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, कौन कौन सा क्रॉप्स किस स्टेट में मिलता है, मिनरल्स इन इंडिया देखिए। फिर रेल ट्रांसपोर्ट देखना है, रेलवे जोन्स देखिए, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स का लोकेशन, ये वेरी फ्रीक्वेंटली पूछता है बीपीएससी, तो कुछ कुछ एयरपोर्ट्स का आप लोकेशन देख के जा सकते हो। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो माउंटेन पीक्स इन वर्ल्ड देखिए, इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखिए, जैसे बेरिंग स्ट्रेट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुएज कैनाल, नाइल रिवर के बारे में देखिए, विक्टोरिया फॉल्स, माउंट कोटोपैक्सी, डाउन्स पाम्पास का लोकेशन देखिए वर्ल्ड में। एटमॉस्फेयर के बारे में देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। रेडियो वेव्स के बारे में देखना है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट। फिर बेसिक डेफिनेशन देखिए, मिस्ट, फॉग, ड्यू, स्मॉग, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन का बेसिक डेफिनेशन देखना है। फिर कुछ टर्म्स है, ये सब भी देख लेना है, एपोजी, पेरिजी, इंसोलेशन, लगून्स, एनोमोमीटर। बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी देखना है तो कुछ कुछ पोर्शंस आप इंपॉर्टेंट पोर्शंस देख सकते हो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का बेसिक देख लीजिए। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, ये सब देख लीजिएगा। ट्रैवलर देख लीजिए, किन के टाइम में ये ह्यूएन सेंग आए थे, पा हियन आए थे। फिर लिटरेचर में आप देखिए, ये सब बुक किसने लिखा था, पृथ्वीराज रासो कौन लिखा था, शाहनामा कौन लिखा था, एनी अकबरी कौन लिखा था। और भी कुछ कुछ बुक्स हैं तो आप देख सकते हो। लिटिल बिट आप स्लेव डायनेस्टी के बारे में स्टडी कर सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल्स देख लेना, बैटल ऑफ पानीपत, खनवा, हल्दी घाटी, पलासी, बेदारा। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स के बारे में देखिए, कुछ जनरल्स के बारे में देखना है, सारा नहीं देखना है। इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इसमें भी इंपॉर्टेंट देखना है बस, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, एक्सेट्रा। फिर कोई इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है, जैसे लाहौर सेशन के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट कमीशन, होम रूल लीग के बारे में देखिए, साइमन कमीशन के बारे में देखिए, खिलाफत मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आप स्टडी कर सकते हो। इसके बाद पॉलिटी में, पॉलिटी से बेसिकली बीपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछती है, और बहुत ज़्यादा पूछेगा तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछेगा, या फिर 8th शेड्यूल में कौन कौन सा लैंग्वेज होता है वो आपको देखना है। 10th शेड्यूल क्या है,
अगर आपको आर्टिकल्स देखना है बेसिक तो आप आर्टिकल देख सकते हैं, आर्टिकल 14 देख सकते हो, 15 देख सकते हो, 16, 17 ये सब देख सकते हो। फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर्स, इलेक्शन कमीशन, लोकसभा मेंबर्स और राज्यसभा मेंबर्स। तो मिनिमम एज देख लेना है, और लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, एंग्लो इंडियन कितने हैं और ऐसे कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये सब देखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बेसिक देखना है, आप लूसेंट से आप कवर कर सकते हो। इसके बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का सोर्स है आईसीटी का बुक जो मेड जी ने इंजीनियरिंग सर्विस के लिए लॉन्च किया था, उससे आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो। तो बेसिकली पूछता है फुल फॉर्म कुछ कुछ चीज़ों का, जैसे HTML का फुल फॉर्म क्या हो गया, HTTPS का क्या हो गया, ये सब देखना है। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में देखिए, WWW के बारे में देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में देखिए, इसके बाद आईसी चिप्स के बारे में देखिए, वोल्टे, लीफी एक्सेट्रा। ओनली सेलेक्टिव स्टडी करना है इसमें। इसके बाद आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में देखिए, फंजी के बारे में देखिए, वायरस, अलगी, लीचेंस। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख लेना है। विटामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड्स देखिए कौन कौन सा विटामिन में कौन कौन सा फूड खाना रहता है। फिर डेफिशिएंसी, किस विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज होती है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन, एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस, एड्स, HIV, कैंसर, बेसिक बस देखते जाना है। DNA, RNA, सम कॉमन वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, कौन कौन सा डिजीज होता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ जेनेटिक्स, लमार्किज्म देखना है, कौन थ्योरी दिया है। थ्योरी इवोल्यूशन क्या होता है, डार्विन थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब देख लेना है। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में अगर आपको देखना है तो मेड जी का करंट अफेयर्स का बुक जो एनुअल वाला है, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देख सकते हो, उसका सेक्शन दिया हुआ है। जैसे GDP हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, एंजल टैक्स, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, रैंसमवेयर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी, शैडो बैंकिंग, पॉन्जी स्कीम, कैश रिजर्व रेशियो एक्सेट्रा। तो कुछ कुछ बेसिक आप टर्म्स बस लोगे तो इकोनॉमिक्स आपका उससे ज़्यादा कवर नहीं करना है। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट नेशनल स्कीम्स जो भी है इंडिया का वो देख लीजिए। नेशनल प्रोजेक्ट्स, पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ कोई फॉर्म हुई है तो, नेशनल मिशन, कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है अगर ब्रिजेस, रेल, एयरपोर्ट में तो वो देखना है। सोलर पावर्ड अगर कोई है तो वो भी देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कोरोना वायरस के बारे में देखिए, वैक्सीन्स के बारे में देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में देखिए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, भारत बायोटेक, B.1.617 वेरिएंट के बारे में देखिए, RT-PCR टेस्ट देखना है। फिर इंटरनेशनल अगर कोई मीटिंग्स हुई है वो देखना है। US इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में देखिए, जो भी जो बाइडेन बना है। रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी होता है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक देख लीजिए। इंपॉर्टेंट समिट अगर वर्ल्ड में कहीं हुई है, ब्रिक्स समिट जैसे होता है, तो वो सब लोकेशन आपको देखना है। फिर ग्लोबल रिपोर्ट्स इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग्स क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको देख के जाना है। फिर आते हैं साइंस एंड टेक में। तो मून, सन या मार्स के लिए कोई भी मिशन अगर लॉन्च किया गया है तो वो आपको देखना है। फिर ब्लैक फंगस के बारे में देखिए। नासा, इसरो, बार्क, DRDO के द्वारा कोई मिशन अगर लॉन्च किया गया है तो वो देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब का हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये देख लीजिए। CSIR, लिडार, गगनयान, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, न्यू डेवलपमेंट्स अगर कुछ हुई है तो वो देखिए। मिसाइल्स कहीं लॉन्च हुआ है तो वो देखिए। क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में पढ़ लीजिए। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गूगल, फेसबुक या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तो वो आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं डिफेंस में। तो डिफेंस में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस देखिए, जैसे युद्ध अभ्यास किन किन कंट्रीज़ के बीच में होता है, मालाबार एक्सरसाइज किन किन कंट्रीज़ के बीच में होता है, एक्सेट्रा। डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में देखिए, मिसाइल देखिए, आकाश के बारे में देखिए, अस्त्र के बारे में देखिए, INS कौन कौन सा INS है, टॉर्पेडो देखिए, पिनाका देखिए, एंटी मिसाइल टैंक, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में देखिए। फिर एयर टू एयर मिसाइल कौन सा होता है, सरफेस टू एयर कौन सा होता है, अग्नि मिसाइल के बारे में बेसिक देख लीजिए। फिर हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बेसिक देख सकते हो, एटम बॉम्ब के बारे में बेसिक देखिए।
फिर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स प्राइजेस ये देखना है, वर्ल्ड फूड प्राइज़ हो गया, प्रिट्जकर प्राइज़ हो गया, पुलिट्जर प्राइज़ हो गया, नोबल प्राइज़, ऑस्कर अवार्ड्स, रैमन मैग्सेसे अवार्ड्स, रामानुजन प्राइज। करंट चीफ जस्टिस कौन है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स अभी कौन है, सम करंट चीफ मिनिस्टर्स कौन कौन से स्टेट का कौन कौन है वो देखना है, करंट गवर्नर्स के बारे में देखना है, और अगर बिहार में कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का तो उसको देख लेना है। इसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में अभी ओलंपिक्स के बारे में बेसिक देख लीजिए, ओलंपिक का रिंग के बारे में देखिए, फ्लेम के बारे में देखिए, विनर्स के बारे में देखिए, खास करके इंडियन विनर्स। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हेल्ड होने वाला है वो देखिए, एशियन गेम्स कहाँ होने वाला है, खेलो इंडिया के बारे में देखिए, फिट इंडिया के बारे में देखिए, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स स्पोर्ट्स में जो दिया जाता है वो किन किन पर्सनैलिटीज़ को मिला है वो देख लीजिए। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक्स है, बस बेसिक आपको देखते जाना है, जैसे इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन कौन से नेशनल पार्क, सैंक्चुअरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इकोलॉजिकल नीचे का डेफिनेशन देखिए, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट, बायोम, इकोटोन, इकोक्लाइन, बायोडाइवर्सिटी, एनजीटी एक्ट क्या होता है, स्टॉकहोम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कौन कौन सा है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मीनामाता, इटाई इटाई डिजीज़, ब्लैकफुट डिजीज़, भोपाल गैस ट्रेजिडी किस गैस के कारण हुआ था, अर्थ डे कब मनाया जाता है, वेटलैंड्स, कोरल रीफ्स, बायोमैग्निफिकेशन, बायो रीमेडिएशन, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन सा है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन, कार्बन ट्रेडिंग, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स अंडर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये देखिए, बायोडीजल आजकल बहुत चला हुआ है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयल जैपर, एलपीजी और सीएनजी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनिक देखिए, सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, नॉइज़ का यूनिट देखिए, फ्रीक्वेंसी देखिए, डीडीटी, डाइक्लोफेनेक, बेसल कन्वेंशन, पायरोलिसिस, फोटोकेमिकल स्मॉग, पैन, न्यूमोकोनियोसिस, NO2 और SO2 के कारण कौन सा डिजीज़ होता है, ओजोन गैस के कारण कौन सा डिजीज़ होता है, बायोफ्यूल्स और GI टैग्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज में आपको बेसिकली क्या करना है कि जनरल नॉलेज में आपको कोशिश करना है कि 74 to 76 प्लस स्कोर करना है सिलेक्शन के लिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये सब टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन सब टॉपिक्स के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना ही है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर जीके पेपर। थैंक यू वेरी मच।